दोनों बहनें एक ही मिट्टी में पली थीं। देहात की धूल, खेतों की हवा और संघर्ष की आदत ने उन्हें बचपन से ही कठोर बना दिया था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए अलग अलग राहें लिखी थीं। सम्राट अपनी बहन को किसी छोटे आदमी के सहारे नहीं देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह महल में विवाह करे, हजारों लोगों द्वारा सम्मानित महारानी बने, ऊंचे सिंहासन पर बैठे। दूसरी बहन के हिस्से आई सुई, धागा और गांव की सीमित जिंदगी। उस दिन उसने अपने हाथों की कढ़ाई समेटी। घर का खर्च चलाने के लिए उसे शहर जाकर उसे बेचना ही था। वह हमेशा की तरह चुपचाप सहती और चुपचाप कमाती रही। शहर की दहलीज पार करते ही उसकी जिंदगी ने करवट ली। युद्ध से लौटा वह पुरुष जिसे लोग युद्ध देवता कहते थे, अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। बारिश तेज थी, रास्ता कीचड़ से भरा था। उसने कहा कि यहाँ रुकना संभव नहीं, छाता पकड़ो और चलो। उसकी आवाज में आदेश भी था और सुरक्षा भी। कुछ दूर खड़े लोगों ने फुसफुसाकर कहा कि यह सब फू परिवार के लिए है। फिर सवाल उठा कि यह छोटी सुंदरी कौन है। किसी ने व्यंग्य किया कि बड़े भाई का स्वाद बड़ा सादा निकला, श्वेत फूल जैसा चेहरा पसंद आया। किसी ने चेतावनी दी कि ज्यादा बोला तो सीमा पर भेज दिया जाएगा। 10 साल युद्ध भूमि में बिताने वाले उस पुरुष को अब परिवार के उत्तराधिकारी की याद दिलाई जा रही थी। माँ की सूजी हुई आंखों का हवाला दिया गया, वंश छोड़ने का दबाव डाला गया। उसने बस एक शब्द कहा कि यह सब बकवास है। वह अपनी सादी दुनिया में लौट आई। उसने नैनी को कढ़ाई दी, उसे सूप पहुंचाने का काम सौंपा गया। लेकिन वह जल्दी में थी क्योंकि उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था। महल के भीतर रोशनी की तैयारी थी। इंसान के कक्ष में हलचल थी। दवा पहुंचानी थी। पहरेदारों को आदेश दिए जा रहे थे। जब उसने दवा देने की कोशिश की तो उसे रोका गया। उसने कहा कि वह सिर्फ दवा देने आई है। किसी ने उसे लालच दिया कि जितना चाहो ले लो। वह भीतर से आहत हुई। उसने सोचा था वह पुरुष अलग है, पर उसे लगा कि वह भी बाकी पुरुषों जैसा ही निकला। उसे 1000 तैल चांदी थमा दिए गए और उसे नया माल कहकर अपमानित किया गया। उसी समय खबर आई कि उसका भाई जुए में हार गया है। उधार देने वाले घर पहुंच चुके हैं और हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। वह भागती हुई घर पहुंची। वहां भीड़ थी, गालियां थी, धमकियां थी। भाई ने सिर झुका लिया। उसने अपनी पत्नी से किया वादा तोड़ा था। कर्ज 1100 तैल का था। उधार देने वाला हंसा और कहा कि अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो बहन को दे दो। वह आग की तरह भड़क उठी। उसने पैसा फेंकते हुए कहा कि यह सिर्फ ब्याज है और 3 दिन में पूरा पैसा तैयार रहेगा। तनाव, धक्का मुक्की और चीखों के बाद वे लोग चले गए। भाई रोया, माफी मांगी और कहा कि अब कभी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन घर लौटते ही नया तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे पूछा गया कि पैसा कहां से आया। कहा गया कि वह रात भर घर नहीं थी। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने किसी जंगली आदमी से पैसे लिए। उसने कहा कि यह उसका मामला है, पर ताने बढ़ते गए। पहली रात की कीमत पूछी गई, पुराने विवाह प्रस्ताव और 50,000 तैल की बात उठाई गई। उस पर निर्दयी होने का आरोप लगाया गया। वह चुप रही।